बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको इल्म हो गया होगा, कौमी असम्बली के कायम मकाम स्पीकर कासम सूरी जो स्टे आर्डर पर अभी तक अपनी मनसब पर बैठे हुए थे, ने एक हिकमत अमली के तहत इस्तीफ़ा नहीं दिया और वो उस मनसब पर बैठे हुए हैं। कबल इसके कि उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक एतमाद लाकर उनको भी फारिग किया जाता, वो इसलिए बैठे रहे कि PTI के इज्तिमाई इस्तीफ़े आने थे। 125 अरकान ने, कोई कहा जाता है कि उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़े भिजवाए हैं, जिनमें से 123 के इस्तीफ़े उन्होंने फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। ऐसा दिखाई देता है कि उन्हें पार्टी पॉलिसी के तहत इस तरह के अहकाम मिले हुए थे कि बजाय इसके कि ये इस्तीफ़े लटकाए जाएं और एक एक करके इनकी तस्दीक कराई जाए, उन्होंने इससे पहले ही सारे इस्तीफ़े मंजूर करके अब इलेक्शन कमीशन को भिजवा रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा है कि ये जो इकट्ठे इस्तीफ़े आए, पहले उनको भी मालूम है इस बात की कि एक ही कागज़ पर सारे इकट्ठे इस्तीफ़े नहीं हो सकते, हर रुकन को अपना अलग अलग इस्तीफ़ा देना है। अब देखें, फ़िलहाल तो उन्होंने मंजूर कर लिए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब नया स्पीकर आए तो उनके जारी करदा अहकाम को कालअदम करार देकर वो सारे इस्तीफ़े वापस मंगवा सकते हैं। ये इससे ज़ाहिर एक बात ये भी होती है कि PTI की अगर 160-62 के लगभग अगर कोई अरकान थे तो उसमें से कोई तकरीबन को 50 के लग 40-45 के लग तो लोगों ने इस्तीफ़े नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि PTI की पूरी जमात जो है वो मुस्तफ़ी नहीं हो रही। PTI ने एक और काम भी कर रही है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में उन अरकान को जिनको वो मुनरफ कहती है, हालांकि वो मुनरफ नहीं है, वो नाराज़ अरकान है, ना तो उनको ज़रूरत पड़ी उनकी कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालें, ना ही कोई और किसी बड़े अहकाम हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। हाँ, ये हो सकता था कि अगर वो बजट के वक्त वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद या एतमाद के वोट के वक्त वो या आइनी तरमीम के वक्त वो वोट पार्टी की हिदायत पर न देते तो मुमकिन है उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी ज़ेर गौर आ सकता था, भिजवाया जा सकता था। लेकिन अब मुझे लगता है ऐसा है कि इमरान खान चौमुखी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और बिलखुसूस उन लोगों से बहुत ज़्यादा नालायक हैं कि जो उनके अहकाम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इमरान खान ने पेशावर से तहरीक का आगाज़ कर दिया है। पेशावर से आने वाली इतलात में बड़े तजादात हैं। इमरान खान की शख्सियत में कशिश तो पाई जाती है, लेकिन ऐसी कशिश नहीं रही जो 2013 के इंतखाबात के वक्त थी या फिर 2018 के वक्त थी। लेकिन फिर भी अगर उस वक़्त के जब RTS बंद किया गया, इनको आदमी तोड़ कर दिए गए, तो बमुश्किल ये इनको कामयाब कराया गया और ये बड़ी मुश्किल से कुछ इतनी नशिस्तें मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा ले ली। लेकिन फिर भी एब्सोल्युटली अक्सरती जमात ना बन सकी और इसके लिए उनके साथ दूसरी जमातों को इत्तेहादी जमात बनाया गया। अब वो इस्तीफ़े देकर चाहते ये हैं कि हम दबाव डालें हुकूमत पर कि वो जल्द अर्ली इलेक्शन करा लें। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब में क्या इतनी स्ट्रीट पावर है कि वो हुकूमत को मजबूर कर दें नए इलेक्शन कराने पर। मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। अब वो कहा जाता है ना तो अब एस्टेब्लिशमेंट की उनकी सपोर्ट हासिल है जो 2014 में हासिल थी, और ना ही अब वो ATM है, 2 बड़े ATM तो उनसे अलग हो गए हैं। अब खर्चे को कहा उन्होंने कि 100 रुपया फ़ी का से मुझे भिजवाएँ। इमरान खान साहब भी ड्रामे करते हैं, ये 100 रुपये से तो ना तरीके चलती हैं।
और ना ही कोई कामयाबी होती है। आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ देखते हैं, वो आपको बड़े पैसे भेज देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान तय जो लॉन्च करें और वो कामयाबी से हो सकेगा? मैं यही सवाल 2014 में भी उनसे करता था, लेकिन 2014 में जब उस वक्त के लोगों ने देखा कि इमरान खान में इतनी जान नहीं है, तो उन्होंने फिर डाई हार्ट सपोर्टर्स मंगवा लिए डॉक्टर ताहिर अल-कादरी की क़यादत में। उनके लोग तो जान देने के लिए तैयार थे इस्लाम पाकिस्तान के नाम पर। बहरहाल इमरान खान साहब के यहाँ कोई नया अलग थिएटर लगता था, रोज़ाना रात को ड्रामा होता था, रक्स भी होता था, नारे भी लगते थे और एक माहौल बनाया हुआ था, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट किस्म का माहौल डॉक्टर ताहिर अल-कादरी साहब के अपने प्लेटफार्म से था। अपना डॉक्टर ताहिर अल-कादरी हैं, वो तो कनाडा में बैठे हुए हैं, ना कोई और मजहबी जमात है जो आपके साथ खड़ी हो। इवन जमात इस्लामी बिल्कुल गैर जानबदार अलग थलग हो गई है और अपनी सियासत को नुकसान पहुँचा रही है। अगर आपके साथ जमात इस्लामी होती तो फिर भी लगता है कि आपके साथ कोई लोग हैं। आपने जो नारा लगाया है कि अमेरिका ने मेरे लिए ये सारी मुश्किलात पैदा की हैं, आज जनरल बाबर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने बड़ी बातें क्लियर कर दी हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कोई साजिश का जिक्र नहीं है। अब मुदाखलत की बात लोग करते हैं, मुदाखलत में ये तो नहीं शामिल था ना कि आपको तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए हटा दिया जाएगा, जैसा कि आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा कि हमने कई महीनों से इस पर काम कर रहे थे, और जब मैंने शहबाज शरीफ को ये बताया कि मेरे पास 70 आदमी हैं, तो फिर उन्होंने हामी भर ली और फिर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को कायल किया। सब ने मिलजुल कर कायल किया और बिलाखिर मियाँ नवाज शरीफ को कायल करने का सिला भी मिल गया। आज हुकूमत कायम हो गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। उन्होंने मामूल के मुताबिक काम भी शुरू कर दिया है। मेट्रो बस का भी उन्होंने दौरा किया है, वो भी 1-2 दिन में खुल जाएगी, चल जाएगी इस्लामाबाद से एयरपोर्ट तक। तमाम वो काम आज उन्होंने ब्रीफिंग भी ली है बिजली की लोड शेडिंग के बारे में, तो पता लगा कई कारखाने ख़राब पड़े हैं। 18 पावर प्लांट में से कई ख़राब हैं, वहाँ पर उनके लिए फ्यूल नहीं है। किसी जगह पता लगता है कि जनाब फ्यूल मंगवाया ही नहीं गया, देर कर दी गई। ये जो एक नालायक हुकूमतों के काम होते हैं वो काम करती रही है पीछे हुकूमत। अब उन्होंने कहा है कि मुझे फिर फॉर लोड शेडिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतरी होगी और इस बेहतरी की वजह से लोगों में सुकून भी आएगा, और लोग जब सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे तो मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम आएगा और पाकिस्तान के अंदर लोग, फिर ये बड़ी वाज़ेह बात होगी कि लोग काम की तरफ जाएंगे। उन्होंने 6 दिन तो काम का नारा दे दिया, उन्होंने कहा 5 दिन नहीं काम होगा, काम 6 दिन होगा। इसी तरह शहबाज शरीफ काम करने वाला सियासतदान है, घर जाकर सोने वाला नहीं है। वो आज उन्होंने 7 बजे सुबह मेट्रो की बस जाना था, तो 7 बजे उन्होंने वहाँ पर पहुँच कर उसका मायना किया और उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि इसकी ताख़ीर की क्या वजूहात है। मेरा आज मशवरा फिर भी है, इमरान खान साहब ये इस्तीफ़े आप वापस ले लें। इस्तीफ़ों पर भी आपकी पूरी पार्टी मुतहद नहीं है। आप असम्बली में आएँ या ना आएँ, लेकिन आपकी पार्टी रहे। आपकी पार्टी को एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। अगर आप अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट के बाहर भी आप नहीं कर सकेंगे। शुक्रिया।